लास्ट लेक्चर में हम लोग मैश एनालिसिस का एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया था लास्ट में। ठीक है, तो किसी ने सॉल्व किया था फर्दर? यस सर। क्या वैल्यूज आई थी? अरे मैं रिवाइज करा दोगे क्या सर? कल नेट के कारण नहीं होगा। रिवाइज कराना। देखिए ये कल एक न्यूमेरिकल था, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें हमें मैश एनालिसिस का यूज करके करंट फाइंड आउट करनी थी, I1, I2 एंड I3। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी इंडिविजुअल करंट को असाइन किया इंडिविजुअल मैशेस में। ठीक है, पहला मैश ये वाला है, इसमें हमने करंट असाइन की कैपिटल I1। क्लियर? सेकंड मैश में हमने करंट असाइन की I2। अब देखिए जो आपको गिवन करंट्स हैं जो फाइंड आउट करनी है वो स्मॉल I1 स्मॉल I2 इस तरीके से, तो आप क्या करोगे कि कैपिटल I1 के नाम से अपनी करंट्स को असाइन करोगे। ठीक है, अब जो गिवन है उनको अभी हमें कंसीडर नहीं करना है, हमने जो असाइन की है वही करंट हम कंसीडर करेंगे। क्लियर? इस मैश में I1 है, आपने KVL लगाना है फर्स्ट मैश में, तो सर आ रहा है स्मॉल I1 इक्वल टू 2.175 एम्पेयर। स्मॉल I1 इक्वल टू 2.175 एम्पेयर। आपने पूरा सॉल्व किया है? यस सर। ओके, स्मॉल I1 आ रहा है 2.180 और I2 आ रहा है सर 0.27। ओके गुड। एंड I3? I3 आ रहा है 2.45 एम्पेयर। ओके, आप स्क्रीन पे देख लो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ठीक है। छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ जो लोग नहीं समझ पाए हैं। मैंने कहा कि हमने मैश 1 में करंट असाइन कर दी, मैश 2 में करंट असाइन कर दी, अब हम यहाँ से KVL लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, KVL में अगर हम इस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये जो बैटरी है वो आपको एग्जिट साइन क्या दे रही है? प्लस दे रही है। जो कैपिटल जो बड़ी सी लाइन दिख रही है वो प्लस है। ठीक है, एग्जिट साइन क्या है? प्लस। एंट्रिंग साइन क्या है? माइनस। हम एग्जिट साइन ले रहे हैं तो प्लस 12 वोल्ट, और जब रेजिस्टेंस पर हम प्लस माइनस देखेंगे तो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, करंट इस डायरेक्शन में है तो प्लस ये होगा, माइनस ये होगा। ठीक है, तो -6 इंटू I1 कैपिटल I1। देन 4 ओम के लिए बात करेंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, तो करंट ये प्लस होगा ये माइनस होगा, एग्जिट साइन क्या हो जाएगा? -4 इंटू। अब इस 4 रजिस्टर जो 4 ओम का रजिस्टर है उसमें आपके करंट I1 और I2 दोनों फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, I1 तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जबकि I2 आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो हमने असाइन किए हैं करंट हम उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी गिवन है उसकी बात नहीं कर रहे। तो हम जिस मैश को कंसीडर कर रहे हैं उसको हम लार्जर करंट मानते हैं। ठीक, तो I1 माइनस I2 इंटू 4, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का। क्लियर? और देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो पहले मैश के लिए इक्वेशन हो गई। सिमिलरली फॉर मैश 2 के लिए क्या करेंगे? मैश 2 के लिए देखिए क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन हमने के लिए होगा। हाँ जी, मैश 2। यस सर। मैश 2 में देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, ये प्लस साइन आएगा रजिस्टर पर और ये माइनस का साइन आएगा। क्लियर?
वोल्टेज के साइन चेंज नहीं होंगे, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये माइनस है ये प्लस है। और लेकिन ये रेजिस्टेंस के साइन वापस से चेंज हो जाएंगे क्योंकि एंटर यहाँ पर हो रहा है करंट का, ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाती है करंट, तो 4 ओम रेजिस्टेंस पर करंट की जो रेजिस्टेंस पर साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस, और ये माइनस। करंट डायरेक्शन ऊपर है, I2 करंट को हमें बड़ा मानना है क्योंकि हम मैश 2 को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, मैश 2 को कंसीडर कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, पहले इस वाले इक्वेशन से लिखें 2 ओम वाले से, माइनस 2 इंटू कैपिटल I2, ये I3 पर ध्यान मत देना, ये I3 हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल I1 और I2 कंसीडर कर रहे हैं, माइनस 2 इंटू I2, फिर एग्जिट साइन क्या है, +6 वोल्ट, ठीक है, +6, फिर देन 4 ओम रेजिस्टेंस पर क्या करेंगे, माइनस 4 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला लूप कंसीडर किया है तो I2 को हम कैपिटल मानेंगे, बड़ा मानेंगे, उसके कंपैरिजन में ग्रेटर मानेंगे, ठीक है, और I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन कल आई थी, इसको सॉल्व करने के बाद आपने कैपिटल I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक। इसके बाद हमें फाइंड आउट एक्चुअल में करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है क्या करना है, स्मॉल I1, स्मॉल I2 और स्मॉल I3, हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल I1 और कैपिटल I1 सेम डायरेक्शन में, आप यहाँ से देख सकते हैं I1 और स्मॉल I1 और कैपिटल I1 सेम डायरेक्शन में इस ब्रांच में, तो स्मॉल I1 क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल I1 के, ठीक, स्मॉल I1 कैपिटल I1 के बराबर हो जाएगा। स्मॉल I2 की बात बाद में करेंगे, पहले I3 देखें, तो I3 क्या है, I2 के बराबर हो जाएगा क्योंकि I3 और I2 सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन यस सर, जितना करंट निकल, हाँ जी, लेकिन अगर हम बात करें I2 की, जितना सर जी सर स्मॉल I1 है कहाँ पे? ये इधर छिप गया, ये रहा, वे रो वाला फर्स्ट ग्रुप में। सर थोड़ा इरेज कर दो, ये कलर ज्यादा हो गया। वो तो पूरा ही इरेज हो जाएगा। मैं आपको ये दूसरा डायग्राम देखो, इसमें देखो ये I1, I2 एंड I3, क्लियर है, सर ठीक है। अब हम बात कर रहे थे ये अभी तक लोग वेटिंग में आ रहे हैं, हम बात कर रहे थे करंट I2 की, I2 किसके बराबर होगा, कैपिटल I2 माइनस I1, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखें I2 की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है और कैपिटल I2 की डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, ठीक है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि कैपिटल I2 ही बड़ा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो कैपिटल I2 माइनस I1, तो हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी। जिसने भी सॉल्व कर दिया है वो एक बार आंसर मैच कर लेना, क्लियर। ये इक्वेशन है फाइनल के लिए, इनको बस सॉल्व करना है आप। चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या है, अभी हमने मैश एनालिसिस पढ़ा था जिसमें हमने केवीएल का यूज किया था। व्हाट इज नोड एनालिसिस, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस नोडल एनालिसिस, नोड वोल्टेज एनालिसिस और ब्रांच करंट मेथड इज अ मेथड of determining the voltage between nodes in an electrical circuit in terms of branch currents। अगर हम मैश एनालिसिस की बात करें तो हमने असाइन किया था, करंट असाइन किया था,
फाइंड आउट क्या किया, करंट फाइंड आउट किया, ठीक है। लेकिन अगर हम नोडल एनालिसिस की बात करें तो हम इसमें वोल्टेज असाइन करेंगे ऑन द पर्टिकुलर नोड और उसको फाइंड आउट करके फिर हम करंट ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इसमें कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं हम, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करने वाले हैं, ठीक। किरचॉफ्स करंट लॉ इसमें यूज करने वाले हैं। Nodal analysis is possible when all the circuit elements branch constitutive relations have admittance representation. ये इसका मतलब ये है कि जो पाई स्ट्रक्चर होता है उसमें सर्किट हमारा होना चाहिए, तब हम उसको डिफाइन कर पाएंगे कि नोड है या नहीं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये सर्किट आपको गिवन है, इसमें आपके पास क्या कहते हैं करंट सोर्स है, दो करंट सोर्स अवेलेबल हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है और आपको फाइंड आउट करना है कि ब्रांचेस करंट्स क्या होंगी या फिर इन नोड्स पर वोल्टेज क्या होंगे। पहले तो हम नोड फाइंड आउट करेंगे कि नोड कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा वर्क रहेगा कि रेफरेंस नोड फाइंड आउट करना। रेफरेंस नोड ऐसा नोड, ऐसी ब्रांच फाइंड आउट करेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो और जो ग्राउंडेड हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस नोड। आप देखो इस नीचे वाले ब्रांच में कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। अगर ये शो भी नहीं हो रखा है कि ग्राउंड से कनेक्टेड है तो भी हम ये अज्यूम करेंगे कि ग्राउंडेड है। ठीक। अब दूसरी चीज, सेकंड थिंग इज नोड्स फाइंड आउट करना। तो ये जो कॉलम है, ये जो पॉइंट है, ये आपका एक नोड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड है। नोड क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड होती है, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक नोड है। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर बोल ही नहीं रहे, आवाज कैसे आ रही है? हाँ वही एक्सेप्ट। युवराज सिंह क्या कह रहे हैं? टीचर प्लीज। विकास सिंह 2 दिन से ऐड ही नहीं हो पा रहा है, काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए आवाज चली गई तो नहीं दिया। अब मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई, परेशान कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वापस से समझते हैं। ये एक नोड हमने बनाया जिसको बोला हमने रेफरेंस नोड। ये एक ऐसा नोड है जिसमें कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड। अगर ये शो भी नहीं हो रखा है तो भी हम इसको ग्राउंडेड ही मानेंगे क्योंकि एक कनेक्शन कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होना ही है। तो हम उस सर्किट में वो नोड फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर कोई भी एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो या फिर वो ग्राउंडेड हो, ठीक। देन हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ नोड्स कितने। नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक तो नोड ये है जहाँ पर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, सेकंड नोड ये है, यहाँ पर भी 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं और थर्ड नोड ये है, यहाँ पर भी आपके पास 3 ब्रांच कनेक्टेड। हम क्या करते हैं, इन नोड्स पर वोल्टेज असाइन करते हैं, V1 V2 एंड V3। क्लियर। मैश एनालिसिस में हमने किया था कि मैश असाइन किया, मैश फाइंड आउट किया, फिर उसके में करंट असाइन किया। नोडल एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं, हमने नोड असाइन किए, नोड कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम उसको वोल्टेज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वोल्टेज इस ब्रांच से लेकर, अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेम वोल्टेज होगा, यहाँ पर पूरा सेम वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक सेम वोल्टेज होगा,
ठीक है, क्योंकि ये सब एक तरह से पैरेलली कनेक्टेड है। हम ये देख रहे हैं, ये पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि इनका एक कनेक्शन सबके साथ है और दूसरा कनेक्शन दूसरे एंड पर कनेक्ट है, ठीक है ना, तो पैरेलल कनेक्शन है एक तरह से। तो ये सारे क्या हैं, सेम वोल्टेज रखेंगे। जो भी नोड पर जितने भी ब्रांच कनेक्ट हैं वो सेम वोल्टेज रखती है, इसलिए हमने उस पर्टिकुलर नोड को ही वोल्टेज असाइन कर दिया। ठीक, अब इक्वेशंस लिखी जाती है इसमें। इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है? इन द रेफरेंस ऑफ दीज वोल्टेजेस। हमने केसीएल पढ़ा है। केसीएल क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर नोड पर ऑल सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। लेकिन अभी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता कि इनकमिंग करंट कौन सी होगी, आउटगोइंग करंट्स कौन सी होंगी। हम क्या करते हैं कि सारी आउटगोइंग करंट मान लेते हैं। ये भी आउटगोइंग करंट मान ली, ये भी आउटगोइंग करंट मान ली। इस नोड पे बात कर रहा हूँ, केवल इस पर्टिकुलर नोड V1 पर। तो तीन ब्रांच, तीन आउटगोइंग करंट। तो इक्वेशन क्या होगी? सपोज मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ये हो गई I1, स्मॉल I1, ठीक है। ये हो गई, इस ब्रांच में करंट हो गई I2, और इस वाली ब्रांच में करंट हो गई I3। तीन करंट हो गई, तीनों आउटगोइंग है, ठीक है। तो तीनों आउटगोइंग करंट है, तो हम क्या करेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, क्योंकि इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम होता है। इनकमिंग करंट है नहीं, केवल आउटगोइंग करंट है, तो हम क्या करेंगे? आउटगोइंग करंट्स को ऐड करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। लेकिन ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है। इन सबको हम किसके रेफरेंस में डिफाइन करेंगे? इन वोल्टेजेस के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे। इनके रेफरेंस में, वोल्टेजेस के रेफरेंस। इस वोल्टेज के रेफरेंस में हम इन तीनों करंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए। I1, अगर हम I1 को डायग्राम में देखें, तो ये जो I1 है, स्मॉल I1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल I1 हमें गिवन है, ठीक है। स्मॉल I1 क्या है? इस लूप में जा रही है, इस ब्रांच में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। लेकिन जो करंट सोर्स है कैपिटल I1, वो हमें अपर डायरेक्शन में करंट दे रहा है इसी ब्रांच में। तो स्मॉल I1 किसके बराबर हो जाएगी? माइनस ऑफ कैपिटल I1 के। क्लियर? स्मॉल I1 किसके बराबर हो जाएगी? माइनस ऑफ कैपिटल I1। चलिए, स्मॉल I1 आ गई। I2 कैसे फाइंड आउट होगी? V बराबर आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो वोल्टेज हमने एज्यूम किया है V1 है, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, 500 ओम। तो करंट क्या होगी? V अपॉन 500 ओम। क्लियर? सिमिलरली I3 की बात करें, I3 क्या है? I3 इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तभी करंट फ्लो हो सकती है जब V1 क्या होगा? कैपिटल लार्जर होगा V2 से। जब V1 लार्जर होगा V2 से, तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसलिए V1 माइनस V2 तो क्या हो जाएगा? नेट वोल्टेज हो जाएगा। V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा? नेट वोल्टेज हो जाएगा। और अपॉन में क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस। तो V1 माइनस V2 अपॉन 500, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? I3 की हो जाएगी। ये हमने केवल एक नोड पर, नोड 1 पर इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब इसको हम रिटन में देख लेते हैं। देखिए, हमने 3 नोड असाइन किए, ठीक है। वैल्यू पुट की, वोल्टेज असाइन किए V1, V2, V3। देन अगर सपोज हमारे पास ब्रांच है ये वाली, ठीक है, इसमें 500 ओम का रेजिस्टेंस है,
और यहाँ पर V1 वोल्टेज है और यहाँ पर V2 वोल्टेज है और करंट डायरेक्शन हम ये शो कर रहे हैं, तो V1 माइनस V2 अपॉन 500, क्योंकि V अपॉन R क्या होता है, करंट होती है। लेकिन नेट वोल्टेज क्या होगा इस ब्रांच पर, V1 माइनस V2, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, तो हम किसको ग्रेटर मानेंगे, V1 को। देन V1 माइनस V2 अपॉन 500 क्या हो जाएगी, इस करंट हो जाएगी। जिसके डिस्टरबेंस आ रहा है वो खुद को म्यूट कर सकता है, ठीक है ना। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी परफेक्ट। आप ही को नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही? सर मेरे को तो नहीं आ रही है सर आपकी परफेक्ट आवाज। आ रही है सर। है ना, तो आप आ रही है रिकनेक्ट सर, कर लो, परफेक्ट आ रही है। आप रिकनेक्ट कर लो अगर एरर आपको साउंड डिस्टरबेंस हो रहा है। और अगर इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है जो आपको ये सामने गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड पर वोल्टेज क्या है या इस ब्रांच में वोल्टेज क्या है, V1, ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 500, तो हम डायरेक्ट करंट लिख सकते हैं V1 अपॉन 500, या फिर हम ये कंसीडर करें ये 0 वोल्ट है, तो नेट वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस 0, V1 माइनस 0, देन क्या हो जाएगा, अपॉन 500, ये हो जाएगी करंट। अब इक्वेशन लिखते हैं, KCL नोड, आपको देखो जो सर्किट है उसको शॉर्ट करके दिखाया है, ये आपको पहला नोड दे रखा है, इसमें 3 करंट एज्यूम किए हमने, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन में। पहले के लिए इक्वेशन क्या थी, माइनस I1, अगर आप इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस I1, ठीक है ना, इन्होंने पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है, माइनस I1 प्लस इस वाले ब्रांच में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, कौन सी वोल्टेज ग्रेटर होगा, V1, V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस दैट इज 500 ओम। देन नेक्स्ट करंट क्या है, ये नेक्स्ट ब्रांच में देखें 500 ओम वाले में, इसमें दूसरा वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो V1 माइनस 0 अपॉन 500, तो ये पहली इक्वेशन आ जाएगी KCL नोड 1 पर। सिमिलरली हम नोड 2 के साथ इक्वेशन लिखेंगे, नोड 2 में भी आप वापस से सेम आउटगोइंग करंट्स अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अगर हम नोड 2 की बात करें तो वापस से आप यहाँ पर आउटगोइंग करंट अज्यूम कर लीजिए, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, क्लियर है। अब इसके लिए आपको वापस से सेम इक्वेशन लिखनी होगी, क्योंकि तीनों आउटगोइंग करंट है, तीनों आउटगोइंग करंट के लिए इक्वेशन क्या होगी, 0 हो जाएगी, और करंट इज सम ऑफ करंट्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो हम V2 को बड़ा मानेंगे, ठीक है, V2 को बड़ा मानेंगे। अब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो V2 वोल्टेज क्या हमारा ग्रेटर हो गया V1 से, देन हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन 500, क्लियर। सिमिलरली अगर इस ब्रांच में चलेंगे, इस वाले लूप में इस ब्रांच में चलेंगे, तो यहाँ पर भी V2 ग्रेटर मानेंगे, देन V2 माइनस V3 अपॉन 500, और ये डाउनवर्ड वाली में तो कोई दूसरा वोल्टेज है ही नहीं, तो V2 अपॉन 1 किलो ओम, क्लियर, या 1000 ओम लिख देना, ये ध्यान रखना यूनिट्स का, तो 1 किलो ओम या 1000 ओम, ठीक। ये 3 इक्वेशन वापस से आपके पास आ जाएंगी और तीनों का सम इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई, V2 माइनस V1 अपॉन 500 ओम, V2 अपॉन 1000 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 500। ये है क्या, एक्चुअली तीनों करंट्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ असाइंड वोल्टेजेस, ओके। नेक्स्ट नोड 3 पर हम असाइन करेंगे, नोड 3 पर वापस से वही करंट असाइन करेंगे, अब आउटगोइंग करंट असाइन कर लेंगे, देखो एक करंट इस डायरेक्शन में असाइन की, एक करंट इस डायरेक्शन में असाइन की और एक करंट इस डायरेक्शन में, तीनों का सम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जब हम इस ब्रांच की बात करेंगे तो हमने V3 को बड़ा माना है, इसीलिए हमने इस डायरेक्शन में करंट असाइन की, तो V3 माइनस V2 अपॉन 500, क्लियर। देन इस वाली ब्रांच में देखेंगे तो हमारे पास कोई करंट नहीं है, सॉरी कोई वोल्टेज नहीं है दूसरा, तो V3 अपॉन 500 डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस
और इस वाले ब्रांच में देखिए हमने जो करंट असाइन किए हैं वो इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या लिख देंगे -I2, ठीक है, और माइनस साइन दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा +I2 बना देगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी V3 - V2 अपॉन 500 प्लस V3 अपॉन 500 इक्वल्स टू I2। क्लियर है? ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी, ये नोट कर सकते हैं आप। नोड 1 आपने ये सर्किट ड्रॉ कर लिया था, ये सर्किट ड्रॉ किया नहीं था, सर अभी ये सर्किट ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। नहीं। नहीं सर। अब ड्रॉ कर नहीं लीजिए, सर। अब ड्रॉ कर लीजिए ये सर्किट। फर्स्ट सर्किट तो दिखाओ सर। यही है फर्स्ट सर्किट, इसमें हमने सिर्फ नोड वोल्टेज असाइन कर दिए, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही सर्किट है। मैंने इसमें नोड असाइन करने के बाद आपको स्क्रीन दे दी। सर हेलो सर। ड्रॉ कर लिया? नो Yes, सर, sir. एक सेकंड सर। अब आप वापस से नोट्स नहीं बनाएंगे सारे, केवल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। नोड 1 पर इक्वेशन लिखिए केवल, क्योंकि नोड आपको लिखना है, केवल आपको ये इक्वेशन लिखनी है। I1 इक्वल्स टू V1 - V2 अपॉन 500 प्लस V1 अपॉन 500। नेक्स्ट इक्वेशन लिखें नोड 2 के लिए, KCL एट नोड 2, V2 - V1 अपॉन 500 नोड प्लस V2 अपॉन 1000 ओम प्लस V2 - V3 अपॉन 500। नेक्स्ट नोड 3 के लिए, V3 - V2 अपॉन 500 ओम प्लस V3 अपॉन 500 ओम इक्वल्स टू I2। आपको कैपिटल I1 और I2 की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं V1, V2 एंड V3, 3 इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सौरभ शर्मा आप बोल सकते हैं, रेज हैंड करने की नीड नहीं है, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। सर बाय मिस्टेक हो गया, सर बाय मिस्टेक। ओके, तीन इक्वेशन लिख ली। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट डे किया था, ये आपके सामने गिवन है। इसी क्वेश्चन को आपको बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस सॉल्व करना है। जल्दी से ड्रॉ कीजिए इसको वापस।
बताएं इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? वन ही है इसमें सर। सर कितने हैं? वन वन नोड है। वन वन। वेरी गुड। इसे ड्रॉ कीजिए, फिर इसको सॉल्व वन करिए। स्टार्ट। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, फाइंड आउट द करंट्स I1, I2, I3 बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस और बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। इस तरीके से क्वेश्चन लिखे होंगे। आप ऐसा नहीं है कि नोडल एनालिसिस लिखा है और आप मैश एनालिसिस से सॉल्व करें। आंसर आप कर देंगे लेकिन वो आपको कंसीडर नहीं करेगा एज अ करेक्ट आंसर। सर इसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह वो सब भी पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल डेफिनेटली। तो फर्स्ट ईयर में ये चीजें आई थी ना। हाँ वही सेम। नोड कौन सा है? ये वाला नोड है, इस पर 3 ब्रांच कनेक्टेड है। ये सब बीच वाला। अब इसमें V1 V2 तो नीड है नहीं, हम केवल एक करंट एक वोल्टेज मान लेते हैं, दैट इज V। ओके, एक करंट इस डायरेक्शन में असाइन की, दैट इज स्मॉल कैपिटल I1 कर लें क्योंकि स्मॉल I1 वगैरह आपको गिवन है। ठीक है, दूसरी करंट हमने इस डायरेक्शन में असाइन की, इसको हमने कैपिटल I2 माना, और इस डायरेक्शन में करंट असाइन की, दैट इज I3। KCL एट नोड इक्वेशन क्या होगी? KCL इक्वेशन एट नोड तो I1 पहले तो प्लस V I2 प्लस माइनस। I3 इक्वल टू 0। इसके बाद फिर V1 I1 के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? I1 क्या है? V माइनस V1 12 माइनस अपॉन 6। V माइनस 12 अपॉन 6। वेरी गुड। V माइनस 12 अपॉन 6। ये लिखने में थोड़ा ऐसा आएगा, आप समझ लेंगे। देन I2 V माइनस V 0 अपॉन अपॉन 4। 4। हाँ V अपॉन 4 भी बोल। देन V माइनस 6 अपॉन 2। यहाँ पे साइन चेंज V नहीं होगा प्लस सर। V प्लस होगा प्लस सर। होगा ना। V प्लस 6। 6 अपॉन 2। वेरी गुड। बराबर 0। नंबर ऑफ वेरिएबल्स सिंगल, 1 सर 1। इक्वेशन भी 1 है। सॉल्व करें, V की वैल्यू क्या आ रही है? विकास सिंह चौहान तो एडमिट हो नहीं पा रहे, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। आप कोई पर्सन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बिल्कुल कम बचा है, और मुझे सेंड करना पर्सनली। सर आप ये PDF सेंड करोगे क्या? हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। सबके एरर ही एरर 12/11 वोल्ट सर। कितना आ रहा है? सर V बराबर आ रहा है सर 1.0। 1.09 वोल्ट। 1.09 वोल्ट। ओके, अब 1.09 वोल्ट के अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू क्या आ रही है? सॉल्व करें। I1 का आ जाएगा सर कुछ ज्यादा कम नहीं आ रहा। V की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पॉइंट
सर -1.81 आता है सर, I1 इज इक्वल्स टू। -1.81 आता है। अब देखिए -1.81 आया है, यस सर, तो एक चीज ध्यान से देखना। वो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो -1.81 डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सर। आ रहा है, देखिए ये इस डायरेक्शन में है और जो आस्किंग करंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास माइनस आ रहा है 1.80 समथिंग 81 समथिंग, है ना। तो हम क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि इस कैपिटल I1 इक्वल टू सॉरी स्मॉल I1 इक्वल टू माइनस कैपिटल I1, ठीक है। I1 की जो भी वैल्यू आई आप उसको माइनस लगा दें और देख लीजिए लास्ट जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या था 1.2.180, ठीक है।